और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आज का भजन संहिता 73 अध्याय और उसका 27 और 28 पद को पढ़ के मैं प्रभु के नाम की महिमा करना चाहता हूँ। ये क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसको तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। तो परमेश्वर इस वचन द्वारा बोले, बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रोध की दम जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से मांग लेता हूँ। जब ये वचन सुबह में पढ़ रहा था, परमेश्वर वचन मुझे आशीष दिया वचन के द्वारा। कहता कि जो भी इस संसार में जो व्यक्ति जो तुझसे दूर रहते हैं वे नाश होंगे। परमेश्वर का भक्त यहाँ पर कहता है कि जो तुझसे दूर रहेंगे वो नाश होंगे। क्यों? क्योंकि वो भी दूर रह के कई बार अपने जीवन में अनुभव किया था कि मैं अगर परमेश्वर से दूर रहूंगा तो मैं भी नाश हो जाऊंगा। इसीलिए जब वो उसमें परिपूर्ण हो गया, तैयार हो गया, तब वो बोलता है कि जो तुझसे अब दूर रहेगा वो नाश होगा। फिर परमेश्वर कहता है कि जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है, माने अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर मैं नहीं चल रहा हूँ, उसकी आज्ञा के अनुसार मैं अपने जीवन को नहीं जांच रहा हूँ, नहीं परख रहा हूँ, और रोज परमेश्वर पवित्रों की संगति मुझे सिखा रहा है, अगर मैं उस काम को नहीं कर रहा हूँ तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार कर रहा हूँ। इस वचन के विरुद्ध अगर मैं काम कर रहा हूँ, विपरीत काम कर रहा हूँ, तो परमेश्वर के विरुद्ध में व्यभिचार कर रहा हूँ। तो परमेश्वर कहता है कि उनको तू विनाश करता है। देखिए, परमेश्वर कहता है कि किनको वो आशीष देता है, किनको वो श्राप देता है, किनका वो नाश करता है, किनको क्या करता है, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में बता दी है कि परमेश्वर चाहता क्या है। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है कि हाँ, इससे पहले हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। जो जैसा बोलता था वैसे ही हम लोग करते थे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आज परमेश्वर कैसे लोगों को नाश करता है और कैसे लोगों को बचाता है, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में हमको लिख कर परमेश्वर ने दे दी है। इसलिए कहता है जो तुझसे दूर रहते हैं, मतलब अगर परमेश्वर से अगर दूर रहेंगे तो हमारा नाश होगा, पक्का है, वो कोई नहीं रोक सकता उसको। और जब वो हमारे समीप रहेगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर वो हमें सिखाएगा, चिताएगा, समझाएगा, दुरुस्त करेगा, मारेगा, फटकारेगा, किसी न किसी तरह से हमको स्वर्ग जाने के लिए बाध्य करेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि स्वतंत्रता को अगर हम उसको वापस करते हैं, जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने आदम की बारी में हमको दी थी, वापस करते हैं कि प्रभु मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं, मैं तेरे बिना मैं अब चलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तू तेरे से मैं दूर रहूंगा तो मैं नाश हो जाऊंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको मिला है, तो उससे हमको दूर नहीं होना है और इस वचन के विपरीत नहीं काम करना है। क्योंकि हम अगर उसके विपरीत काम कर रहे हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसका व्यभिचार कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। व्यभिचार परमेश्वर वचन कहता है उससे वो नफरत करता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है फिर 28 पद में कि परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। तब वो जान गया था लेखक की, आज पवित्र आत्मा भी हमको कह रही है कि अगर हम परमेश्वर के समीप रहेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि भला, दूर रहेंगे तो नाश। इसलिए लगातार जो परमेश्वर हमें कह रहा है उसको हमको सुनना है और वैसा ही करना है जैसा वो कहता है। इसलिए कहता है परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, मतलब वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा बल है, वही हमारा सब कुछ है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। अगर वो हमारे समीप रहेगा तो परमेश्वर वचन कहता है कि उसके कामों का वर्णन जो उसने हमारे साथ किया है। इसलिए बार बार मिस्रियों के जरिए जो है परमेश्वर ने उनको सिखाता था, इस्राएलियों को सिखाता था कि मैं तुझे मिस्र देश से, अर्थात उस जगह से जहां पर तू कैदी था, जहां पर तू सब तरफ से घिरा हुआ था, जहां पर तेरे ऊपर में ताड़नाएं दी जा रही थी, जहां पर तुझे वो सारी बुराइयों में फंसाया जा रहा था, वहां से मैं निकाल लाया, ऐसी जगह से मैं निकाल लाया हूं जहां से तू सीधा नरक जाने वाला था। तो इसलिए पता परमेश्वर कहता है कि बार बार को याद दिलाता है और बताता है कि मैं तुम्हें कहां से ले आया था। मुझे भी परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुझे उस बुराइयों से, उस
ढोंगी जगह से, जहां पर सिर्फ ढोंग नचाया जा रहा है, सिर्फ नाटक किया जा रहा है, उस जगह से जहां पर बुराई किया जा रहा है, जहां पाप किया जा रहा है, वहां से बचा करके लाया हूं। तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं उसके समीप रहूं, हमेशा उसके साथ में रहूं। और नहीं रहूंगा तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं नाश जाऊंगा। अगर उसको अपने शरण नहीं मानूंगा तो मैं नाश जाऊंगा, और नाश होऊंगा तो मैं कभी भी उसके कामों का वर्णन नहीं करूंगा, मैं अपने कामों का वर्णन करूंगा। मैं तो किसी और के वर्णन करूंगा, किसी और व्यक्ति का वर्णन करूंगा, किसी जगह का वर्णन करूंगा। तो इसलिए परमेश्वर हमारे समीप रहना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है। और जिस प्रकार नीति वचन में भी परमेश्वर ने मुझे आज एक वचन दिया, उसका 24 और 25 पद देखिए, कहता है बुद्धिमान। देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि अगर परमेश्वर के समीप रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो परमेश्वर वचन कहता है कि हम बुद्धिमान बन जाएंगे। और बुद्धिमान लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। तो जब हम बुद्धिमान बन जाएंगे, जब उसके समीप रहने लग जाएंगे, परमेश्वर वचन कहता है, तो हमारा मार्ग ऊपर का खुल जाएगा, और इस रीति से वो अधलोक में पड़ने से बच जाएगा। परमेश्वर वचन कहता है कि हम उस अधलोक में पड़ने से तभी बच सकते हैं जब उसके हम समीप रहेंगे, और समीप बन करके जब परमेश्वर के भय के अनुसार चलेंगे, और भय से बुद्धिमान हो जाएंगे, बुद्धि और ईमान दोनों हमारे अंदर में आ जाएगा। तो परमेश्वर वचन कहता है इस रीति हम अधलोक से पढ़ने में, वहां से पढ़ने से बच जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि अधलोक परमेश्वर वचन कहता है कि एक बहुत ऐसी पीड़ा की जगह है जहां वो हमको ले आना नहीं चाहता। लेकिन बचने का एक तरीका परमेश्वर ने हमें बताया है कि उसके समीप रहना यही मेरे लिए भला है। उससे दूर रहूंगा तो मैं नाश होऊंगा। इसलिए परमेश्वर सिखाता है उसी के, अगर मैं उससे दूर रहता हूं, अगर मैं बुद्धिमान नहीं हूं, तो क्या बोलता है परमेश्वर उसी का 25 पद कि यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है। मतलब अगर मैं उससे अलग हूं, उससे दूर हूं, तो मैं अहंकारी बन जाऊंगा। मैं अपनी तारीफ करूंगा, किसी जगह की तारीफ करूंगा, किसी लोगों की तारीफ करूंगा, तो मैं अहंकारी बन जाऊंगा, मेरे अंदर में घमंड आ जाएगा। तो परमेश्वर कहता है कि उससे दूर रहूंगा तो ये बुराई मेरे अंदर आ जाएगी, उसके समीप रहूंगा तो मैं बुद्धिमान बन जाऊंगा, और मेरा मार्ग ऊपर की ओर परमेश्वर तैयार कर देगा, उस ऊपर की ओर मैं जाऊंगा। और नहीं तो फिर मैं अहंकारी बनकर नीचे की ओर जाने के लिए बाधा जाऊंगा। इसलिए यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा के सिवाने को अटल रखता है परमेश्वर तक। विधवा परमेश्वर मुझे पिछले दिनों पवित्रों की संगति में सिखाया कि विधवा कौन है। क्यों? क्योंकि हमारा पति पहले शैतान था। तो परमेश्वर बोलता है कि शैतान को जब यीशु मसीह के नाम से हमने मार दिया, मरवा दिया, तो परमेश्वर कहता है कि हम फिर अनाथ हो गए, हम विधवा हो गए, हम पति के बिना हो गए। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है उसके यिर्मयाह 31 के 32 में कि इजरायलियों का जो उसके साथ में चलता था वो उसको पति बन करके उनकी अगुवाई करता था, उनके साथ साथ चलता था। तो आज परमेश्वर वचन कहता है कि पहले मेरा जो पति था वो शैतान था, लेकिन आज अगर मैं उसको त्याग चुका हूँ, उसको मार चुका हूँ, अपने जीवन से हटा चुका हूँ, दूर कर चुका हूँ, तो परमेश्वर वचन कहता है कि क्योंकि अगर कोई मर जाता है तो फिर दिखाई नहीं देता, वो चला जाता है। तो अगर शैतान दिख रहा है मतलब आज ही में मेरा पति वही है। इसलिए कहता है कि यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा के सिवानों को अटल रखता है। अगर मैं विधवा हूं, अगर मेरे जीवन में शैतान नहीं है, अगर मेरे पति शैतान नहीं है, वो मर चुका है मेरे जीवन से, तो परमेश्वर वचन कहता है कि मेरे सिवानों को वो अटल करेगा, जो कभी टलेगा नहीं। ऐसा चिर स्थायी हमको वो घर देना चाहता है, घर देना चाहता है। तो इसलिए परमेश्वर ने आज सुबह इन दोनों वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे साधनों से अचेत किया कि उसके समीप रहना ही मेरे लिए भला है। उससे दूर रहूंगा तो मैं नाश हो जाऊंगा। तो इसलिए आज का दिन दिया है कि मैं उसके समीप रहूं, और समीप रहने के लिए क्या करूं, इस सारे वचनों द्वारा परमेश्वर ने हमें सिखाया, चिताया कि हम उसके समीप रह के हम बुद्धिमान बन सकते हैं, हम जीवन के मार्ग की ओर ऊपर जा सकते हैं, और अधलोक में पढ़ने से हम बच सकते हैं। क्योंकि अधलोक के बारे में परमेश्वर कहता है कि जब, एक यहाँ पर लिखा है उसी के 15 के 11 में, कि जब कि अधलोक और विनाश लोग यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय है मनुष्य के मन भी, मतलब हमारे मन भी उसके सामने खुले हुए हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, सुबह से लेकर अभी तक हमने क्या क्या अपने मन में डाला है। तो इसलिए 5 इंद्रियों को परमेश्वर वचन कहता है कि हमको इस वचनों के द्वारा कंट्रोल करना है, और बुद्धिमान बनकर हमारा जो जीवन का रास्ता है ऊपर जाता है उसको खुलवा लेना है, और अधलोक में पढ़ने से हमको बचना है, परमेश्वर वचन कहता है। तो इसलिए परमेश्वर ने आज सुबह मुझे इस वचन के द्वारा आशीष दी है। हम सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह।